रीवा जिला मुख्यालय को हरा भरा और प्रदेश का नंबर 1 जिला बनाने के लिए 2035 का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उस प्रोजेक्ट पर भूमाफिया पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। रीवा नगर निगम क्षेत्र के लखौरी बाग में भूमाफियाओं ने जिस स्थान पर आधा सैकड़ा से अधिक पेड़ों को जमींदोज कर दिया, वह रीवा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2035 के उद्यानिकी में दर्ज है, जिसका डायरेक्टेड भोपाल से ब्लूप्रिंट वर्षों पहले तैयार हो चुका है। अब इस बात की शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज जनसुनवाई के दौरान भी की गई। हालांकि नगर निगम आयुक्त के द्वारा शिकायत मिलने के बाद मौके पर टीम भेजी गई थी, जिसकी रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी। जानकारी मिल रही है कि जिस जमीन पर यह खेल खेला जा रहा है, वहां की 7 एकड़ भूमि भूमाफियाओं के हवाले कर दी गई है। भूमाफियाओं का प्रशासन तंत्र पर कुछ इस तरह से असर है कि बिना रेरा और नगर निगम की अनुमति के खुलेआम जमीनों की खरीद फरोख्त की जा रही है। माना जा रहा है कि यदि ऐसे भूमाफियाओं पर पहले लगाम लगाया जाता तो शायद रीवा का नक्शा कुछ अलग ही होता, लेकिन आज भी भूमाफिया प्रशासन पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप रीवा डेवलपमेंट प्लान 2035 को देख पा रहे हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लखौरी बाग उद्यानिकी के क्षेत्र में अंकित है, जहां कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां लगता है कि सब कुछ मुमकिन है। बहरहाल अब देखना है कि इस मामले में कार्रवाई होती है या फिर रीवा में सब कुछ मुमकिन का मंत्र ही चलता रहेगा। वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद रह चुके हैं, आपके यहाँ 50 से अधिक पेड़ काटे गए, क्या इसकी सूचना थी? नहीं, कल ही मेरे को जानकारी हुई कि यहाँ रानी मंदिर लखौरी बाग वार्ड क्रमांक 2 में करीब सैकड़ों पेड़ काटे गए हैं, जो सबूत सहित अभी भी वहाँ पड़े हुए हैं, नहीं उठा पाए, इसलिए पड़े हैं, बारिश होने के कारण नहीं उठ पाए। अन्यथा बहुत सारे पेड़ तो कटते गए, उठते गए, ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है। ये जानकारी में डाल रही है आप लोग को बड़ी बात मालूम है। ये टाउन ऑफ कंट्री प्लानिंग जो 2035 हमारी जहाँ तक जानकारी में तो लखौरी बाग तालाब और बगीचा दोनों टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में लंबे समय से दर्ज है, जिसका उपयोग लंबे समय से, जब से हम लोग पैदा नहीं हुए, लंबे समय से तालाब का उपयोग आम जनता के निस्तार और लखौरी बाग बगीचे का फल फ्रूट जो है मंदिर में चढ़ा था, उससे जो आय आती थी तो वहाँ भोग लगता था और लोगों को प्रसाद वितरण क्षेत्र के लोगों को किया जाता था। वहाँ प्लाटिंग की तैयारी चल रही है, जैसे कि जानकारी मिल रही है तो भूमाफिया मिलकर वहाँ ये पेड़ क्या नहीं, आप सही कह रहे हैं। जहाँ तक हमको जानकारी हुई तो माननीय सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह जी सोनू खान को, निपनिया के रहने वालों को सुनने में आया है कि प्लाटिंग हेतु जमीन बेची गई है, जिसमें सैकड़ों पेड़, फलदार वृक्ष और अमीठी लकड़ियां काट के नष्टो नबूद कर दिया गया, जो जीता जात का सबूत अभी भी विद्यमान है। कैसी शिकायत? हाँ, इसकी शिकायत आम जनता द्वारा भी नगर निगम और आज दिनांक को वार्ड के लोगों द्वारा जनसुनवाई के माध्यम से माननीय कलेक्टर जी के यहाँ दिया गया है और उनका आश्वासन मिला है कि एसडीएम महोदय से जांच करवा के दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। 100% ये भाजपा से संरक्षित लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो ताकतवर लोग हैं इनके सपोर्ट में रहते हैं। इसी कारण से ये जो विवादित जमीनें होती हैं और जो ताकतवर लोगों के पास से नहीं हट पाती हैं जमीनें, इनको खरीद के आसानी से बेच लेते हैं। इनका भय विद्यमान रहता है क्षेत्र में। मानते कार्रवाई होगी कि नहीं? अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा और स्वयं दिव्यराज सिंह जी से भी निवेदन करूँगा कि इस प्रकार के लोगों को जमीन बेचकर फलदार वृक्षों, कम से कम फलदार वृक्षों और अमीठी लकड़ियों का नष्टीकरण न किया जाए। इस क्षेत्र में यहाँ काफी पेड़ काटे गए, तो क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लखौरी बाग में है, जो इतने सारे हरे पेड़, ये ग्रीन बेल्ट में जोन में आता है, एक्चुअली इसको धाराशाही कर दिया गया, काट दिया गया है। कम से कम होंगे 50-100 पेड़ होंगे, लेकिन ये टाउन ऑफ प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये आता है नहीं है। तो ये सो जो कर रहे हैं ये एक्चुअली भूमाफिया का ही जो है, ये सब भूमाफिया ही लोग कर रहे हैं, लेकिन इनको किसने परमिशन दिया, कैसे काट रहे हैं, ये एक्चुअली जहां तक मैं एक आम नागरिक हूँ
ये चीज का रियलाइजेशन है कि जो ये जो रूल्स बने हैं केवल गरीबों के लिए ही बने हैं, बड़े लोगों ये भूमाफियाओं के लिए नहीं है, जो अपराधी प्रकृति के लोग हैं। ये 2035 तक का जो मास्टर प्लान होगा का बनाया गया उसको यही लोग सरकार कर रहे हैं। हाँ जी। आपने देखा है कि कैसे पेड़ काटे गए, तो उसकी शिकायत आप लोगों ने क्यों किया है? शिकायत नहीं, शिकायत क्या है एक्चुअली, हम तो एक आम नागरिक हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ आवाज उठानी चाहिए कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। ऐसा तो ये हरा भरा ये उद्यानिकी है सब नष्ट होता जाएगा।